हाय फ्रेंड्स, मी रेश्मा साळुंखे. ढांटडांमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. NH10 या सिनेमाच्या यशस्वी निर्मितीनंतर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा फिलोरी हा नवा सिनेमा घेऊन आपल्या भेटीला येतेय. ट्रेलर पाहिला तर या सिनेमाच्या दोन बाजू आपल्याला दिसतात. एकीकडे अनुष्का शर्माचं भूत आणि त्या भूताच्या लग्नाची गोष्ट, तर दुसरीकडे दिलजीत आणि अनुष्काच्या प्रेमाची गोष्ट. या दोन्ही गोष्टींमागे नेमकं काय दडलंय ते जाणून घेणार आहोत थेट अनुष्का आणि दिलजीत कडूनच. माझ्यासोबत अशा दोन व्यक्ती आहेत. त्यांच्या सिनेमाची गोष्ट पाहिली की असं वाटतं की गोविंदाग्रजांच्या दोन ओळी आठवतात. तो योग खरा हट योग प्रीतीचा रोग लागला ज्याला, हे मरण असेही लाभते त्याला. खरं तर प्रेम आणि मरण या नावाची कविता आहे. आणि फिलोरीची गोष्ट पाहिली की आपल्याला त्यातलं प्रेम आणि त्याचा मृत्यू आणि त्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला अत्यंत जवळच्या वाटतात. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. माझ्यासोबत आहे अनुष्का आणि दिलजीत. त्या दोघांकडूनही जाणून घ्या या सिनेमात असं दडलं आहे काय. कारण भूत वगैरे अशा सगळ्या गोष्टी असतील, पण तरीही त्याच्या पलीकडे जाऊन त्यातल्या अत्यंत सरळ नीटकी स्टोरी आणि अर्थात त्याच्यामध्ये असणारा एक रॉमकॉम अंदाजही आपल्याला दिसतो. जान गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इतनी प्रोमो देखने के बाद ही इतना क्लीन और बहुत साफ़ सुथरी फिल्म दिखाई दे रही है। कहाँ कन्फ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। और जैसे कि क्लीन स्लेट आपने कहा है फॉक्स स्टार के साथ जुड़ के, पर मुझे लगता है कि वो बॉक्स ऑफिस पे अलग एक अपना अंदाज़ और जो मकाम है वो बना पाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी विशेस दी हमको। हम भी बहुत खुश हैं कि ट्रेलर का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। लोगों को हर चीज़ ट्रेलर पे पसंद आई है। घोस्ट भी अच्छा लगा है, जो बहुत ही अलग और नई चीज़ है। इतना प्यारा घोस्ट तो किसी ने देखा नहीं होगा। एंड साथ में फिर लव स्टोरी भी जो दिलजीत और मेरे बीच में है फिल्म में, वो भी लोगों को बहुत पसंद आई है। तो हम बहुत खुश हैं। एंड आपने सही बोला है, फिल्म बहुत ही क्लीन सिंपल फिल्म है, फैमिली फिल्म है। आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, बच्चों को लेके जा सकते हैं। बच्चों को आई थिंक ये घोस्ट जो है उसको देख के बहुत मज़ा आ रहा है, जो भी मैंने सुना है लोगों से। सो या इट्स अ फिल्म जो आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। एक रूहानी म्यूज़िक है। दिलजीत का भी अंदाज़ हो, आपका भी अंदाज़ हो, एक जो देखने का नज़रिया है वो पूरा बदल जाता है। और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है कि जो उसको एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं होती, तो शायद ये दूसरी ज़िंदगी बहुत ही एक अलग मकाम और हादसा दिखा पाएगी। क्या लगता है? हाँ, ऐसे है कि इनका जो प्यार है इन दोनों के बीच में वो इतना ज़्यादा है और इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पाक है कि वो बहुत मतलब वो जन्मों जन्मों तक जिसे बोलते हैं चलता आया है। और दोनों को एक दूसरे की चाह है, एक दूसरे का वापस मिलन हो जाए उसकी कशिश चाह है उसमें, कशिश है। दिलजीत, आप क्या कहेंगे आपके किरदार के बारे में? आपका अंदाज़े बयां भी अलग लग रहा है क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस वाला जो लुक है, शायद क्योंकि अंग्रेज़ ऑफिसर वगैरह ऐसे कुछ चल रहे हैं, वैसा कुछ है। और आपका जो रिश्ता है म्यूज़िक से, शायद एक जगह पे मैंने देखा था फ्रेम स्टील करके, तो शायद वो कुछ म्यूज़िक कंपनी का जिक्र पीछे है और आप वहाँ से बाहर आ रहे हैं, ऐसा कुछ दिखा था मुझे। तो शायद वो एक आपका रूहानी रिश्ता उस किरदार से भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। पहले जब मैंने सुना था कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है, डबिंग कैसे होती थी, ऐसे सुना है बहुत। मैंने जब मैं स्टार्ट किया हूँ तब से ऐसा नहीं है। तब से कंप्यूटर जी आ गए थे, तो चेंज हो गया डबिंग और रिकॉर्डिंग का सिस्टम। लेकिन इस फिल्म में मुझे भी पता चला कि पहले कैसे रिकॉर्डिंग होती थी। अभी साहिबा गाने में सबने देखा और काफ़ी डिटेल काम हुआ है उसमें, जैसे आपने भी नोटिस किया ये बात, और बहुत सारे सबने नोटिस किया है। सो आई एम हैप्पी कि मुझे उस एरा में काम करने का मौका मिला। पर आपका एक पंजाब का एक अपना खुद का ऑडियंस है, या आप उसके सुपरस्टार रह चुके हो, और जो अंदाज़ आप हिंदी फिल्म बाकायदा बॉलीवुड में चूज़ करते वक्त बहुत ही चूज़ी हो, बहुत ही आप उतने ही तब्दीलियत से आप चूज़ कर रहे हो। क्या आपको लगता है रीजनल फिल्म्स और मेन स्ट्रीम फिल्म्स में आपका एक रिश्ता अलग रहा है? नहीं, मैं तो जैसे चूज़ करता हूँ चीज़, वो मेथड पंजाबी में भी है, हिंदी में भी वही है कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, जो मुझे करने का मन करे, जो मुझे करके देखने का भी मन करे थिएटर में जाके। सो मैं इतना ही मीटर है मेरा, बाकी और कोई ऐसे डिफरेंट नहीं कि। ट्रिगर पॉइंट क्या होता है? स्टोरी होती है बेसिकली, कहानी क्या है और मैं उस कहानी में क्या कर रहा हूँ, चाहे 10 मिनट के लिए हूँ, चाहे 5 मिनट के लिए हूँ, चाहे पूरी फिल्म में हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। एक बतौर प्रोड्यूसर होते हुए एक्टर होना कितना तकलीफदेह होता है, या बहुत ही वो तारों पे चलने वाली बात होती है, अंगारों पे चलना बॉक्स ऑफिस पे लगता है?
नहीं, ऑफ कोर्स आप चाहेंगे कि आपकी फ़िल्म अच्छा करे, और उसके लिए हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, हम अच्छी फ़िल्म बना सकते हैं। उसके बाद तो ये ऑडियंस के हाथ में होती है, और हमको लगता है कि हमने एक एंटरटेनिंग फैमिली फ़िल्म बनाई है, एंड लोग उसको देखना चाहेंगे। एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर, मैंने ये बात रियलाइज़ करी है कि मुझे अच्छा लगता है जब मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं डील करती हूँ। मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छा काम करती हूँ, जो ऑब्वियसली फिलौरी में हुआ। एंड डर नहीं लगता है, बिकॉज एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, यू नो। हमारी इतनी अच्छी टीम है, हमारी क्लीन स्लेट प्रोडक्शन की, जो इतने बड़े एसेट है हम लोगों के लिए, यू नो, कन्नू और मेरे भाई और मेरे लिए। एंड ये पूरा श्रेय मैं सब लोगों को जिसने भी इस फिल्म पे काम किया है उन सबको देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत दिल से लोगों ने काम किया इस फिल्म में। जो लोग काम तो करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी दिल से, यू नो, आप कुछ करो या किसी चीज़ पे आप कुछ, यू नो, कुछ काम करो। आई थिंक लोगों ने वो किया है, जो देख के मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एक आपके दोनों के किरदार में और एक बॉडी लैंग्वेज में ठहराव है जो आज की ज़िंदगी से निकल गया है, वो परे हो चुके हैं हम लोग वहाँ से। तो वो किरदार जीने का मौका, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस एरा है जो दिखाई दे रहा है वो, तो बॉडी लैंग्वेज या उस पे, उस सोल पे काम करना कितना अहम किरदार पे आप मानते हो? किरदार बहुत ज़रूरी होता है कैरेक्टर कि आपने जो बोला है कि आपको लगा है कि उसमें ठहराव है, वो बेसिकली एनर्जी होती है जो आप देखते हैं कि उसकी ऊर्जा क्या निकल के आ रही है इन कैरेक्टर्स से। जो दिलजीत और मेरे कैरेक्टर से आ रही है, आपने करेक्ट बोला कि ठहराव है उनमें, यू नो, डेप्थ है एक इनके प्यार में, इनमें दोनों में। तो जब मैं जब प्रिपेयर कर रही थी इस रोल के लिए, मुझे इतना पता था कि ये बहुत दिखावे वाले, यू नो, लोग नहीं हैं, और प्यार भी ज़्यादा एक्सप्रेस ऐसे करते नहीं हैं, यू नो। वो आंखों आंखों में प्यार हो जाता है, लेकिन वो अंदर बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने वो फील करके किया, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई इट कम्स आउट ऑल्सो, कि आपको लगता है कि जैसे आपने बोला कि इसमें ठहराव है। तो आज की दौर में अगर जो वेडिंग हो, शादी पे एक अलग सा एक्सरे है आपके, मुझे लगता है, क्योंकि मांगलिक होना, पेड़ से शादी करना, आपका क्या टेक है उसके ऊपर? क्योंकि शादी दो जीवों का मिलन है, और देखा जाए तो आज की तारीख में जिस तरह से देखा जाता है उसमें ग्रह तारे वगैरह सब आ जाते हैं, वो एक अलग अंदाज है। आप क्या कहेंगे? कि देखिए, जो मैं समझती हूँ इन चीज़ों के बारे में कि जो मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं वो नहीं मानते हैं। और इस फिल्म में हमने सूरज के कैरेक्टर का मांगलिक होना और पेट से शादी करना, हमने उसको बहुत ही एक लाइट तरीके से दिखाया है, यू नो। हमने एक उसको उस पे जिसे बोलते हैं कि एक हमने प्रेरणा ली है उस प्रथा से, और हमने एक कहानी, यू नो, कहने की कोशिश करी है जो फ़नी है, क्योंकि सिचुएशन फ़नी है। मैं खुद मानती हूँ या नहीं मानती हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं है इस बारे में, लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर कोई मानता है तो वो मानता है, नहीं मानता तो नहीं मानता। दिलजीत, आपका क्या कहना है? मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। क्या बात है। ड्रीम रोल आपका अगर बॉलीवुड में हो, क्योंकि एक उड़ता पंजाब का अलग अंदाज आपका, हाँ जी, और यहाँ का फिलौरी का एक अलग अंदाज। मुझे लगता है कि मैं ड्रीम रोल मैं अचीव ही ना कर पाऊँ, काम ही करता जाऊँगा। अचीव कर लिया एक बार तो फिर ख़राब हो जाएगा मामला फिर तो ख़त्म हो गई बात ड्रीम रोल। तो वो जो चेज़ है वो इम्पोर्टेंट, वो हमेशा रहना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है मुझे। वो ट्रैवल ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अनुष्का के साथ काम करना और वो एक्सपीरियंस कैसा था बतौर एक प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अपने काम को लेके काफ़ी सिंसियर हैं, और पूरी टीम ही एक्चुअली, जब आप पिक्चर बनाने जाते हो सेट पे, तो ऑलरेडी ये लोग बहुत प्रिपेयर थे। पूरी टीम, प्रॉपर डिटेल काम हुआ था, चाहे वो लुक्स को लेके हो, चाहे स्क्रिप्ट लेवल पे हो, सब चीज़ को, हर एक बात को 2, 3, 4, 5 नज़रिए से देखा जा चुका था ऑलरेडी। हाँ, ऑलरेडी प्रिपेयर था सब कुछ। मैं तो जस्ट मतलब 2-3 महीने पहले ही एंटर हुआ जब पिक्चर शूट होनी थी, तो मैं काफ़ी लेट एंट्री थी मेरी, बस मैं आया तो शूट हो गया बस। अनुष्का, जब आप बतौर बाहर प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो एक बहुत 100 करोड़ क्लब, उसके ज़्यादा और कमर्शियल अप्रोच ज़्यादा दिखाई देता है, पर आपने चूज़ करते वक्त एक बहुत ही रूहानी स्टोरी चूज़ की है। आप
उतने ही तहे दिल से, उतने ही रूहानी हो, या ये स्टोरी आपको बहुत बहुत करीब लगी? पहली बात तो पिक्चर 100 करोड़ कमाएगी या उससे ज़्यादा कमाएगी आप नहीं कह सकते हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे करियर में मैंने ऐसी बहुत सारी फिल्में करी हैं जिन्होंने ऐसा मौकाम पाया है। लेकिन जब वो फिल्में बन रही थी ऐसा कोई नहीं सोच रहा था कि वो इतना पैसा कमाएगी। मैं तो डेफिनेटली नहीं सोच रही थी जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, चाहे वो पीके हो या सुल्तान हो या अभी रिसेंटली ए दिल है मुश्किल हो। ये बात नहीं आती दिमाग में। आप सोचते हो कि कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, ये कैरेक्टर्स कैसे हैं, क्या इसमें कुछ नया है, और आप उस वजह से फिल्म करते हो। उसके बाद अगर ये ऐसा मौकाम पाती हैं फिल्में, वो होता है क्योंकि ऑडियंस को ये पसंद आई है। तो हमने बस उसी तरीके से ये भी फिल्म बनाई है। ये फिल्म आपने कहा रूहानी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आई थिंक मेरा कुछ ऐसे फिक्स कुछ है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक एक्टर का आपको थोड़ा आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आप हर किसी चीज़ में आराम से ढल पाओ। तो मैंने फिल्म ये इसलिए चूज़ करी थी क्योंकि मुझे लगा कि ये अच्छी कहानी थी और मुझे लगा था कि एंटरटेनिंग कहानी थी और लोगों को ये फिल्म देखने में मज़ा आएगा। इसका म्यूज़िक जो है वो बहुत सालों बाद मुझे ऐसा लगा कि वो दिल को छू लेने वाला एल्बम ऐसे आया है, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसा एक बहुत अंदर कुछ दहल रहा है, ऐसे होता है, वो वाला साउंड यहाँ पे मिला। ये तो बहुत स्वीट बात करी आपने, है ना? हाँ बिल्कुल। आप अगर कुछ उसके म्यूज़िक के बारे में, क्योंकि आप ज़्यादा जानकार। जी मैं बताता हूँ म्यूज़िक के बारे में। अन्विता मैम ने गाने लिखे हैं और शाश्वत उन्होंने म्यूज़िक किया है और रोमी ने गाने गाए हैं। और एक्चुअली गानों पर बहुत मेहनत हुई है। जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, जब वो गाना बनाते हैं तो एक लाइट कैंडल जलाते हैं, एक वो कैंडल उनको गिफ्ट की है, कहीं किसी दरगाह से उनको मिली है। तो वो बहुत फील से गाना बनाते हैं और हर बंदे ने बड़ी मेहनत की है और हर बंदा दिल से वो चीज़ बनाना चाहता था। मुझे लगा शायद वो ही ट्रैवल कर रही है वो चीज़, और ये और करेगी अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको आपका पसंदीदा गाना कौन सा है इसका? मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा तो साहिबा ही होगा। और ये जिन्होंने बोला भी, एक्चुअली कैंडल की बात जिन्होंने करी शाश्वत की, मुझे भी याद आया कि हाँ ये ऐसा है। जब शाश्वत को लगता था कि उसने पकड़ लिया है, गाना ठीक हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, वो कैंडल जलाता था भगवान को थैंक यू करने के लिए। क्या? एंड हाँ, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ लगी। शाश्वत ने इस फिल्म के गानों में बहुत महीनों तक काम किया है, अंशय ने बहुत महीनों तक काम किया है, अन्विता ने कितनी बार लिखे हैं ये गाने। एंड अन्विता की राइटिंग जो है वो एक्चुअली पोइट्री है, इट्स नॉट रियली लाइक मीटर में बैठने वाले गाने नहीं है, वो पोइट्री है। तो पहले लिखे गए तो उसके बाद गाना, पोइट्री लिखी गई थी उसके बाद गाने बने थे, म्यूज़िक उसके बाद हुआ था। तो आई थिंक ये टीम इतनी अच्छी है और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी जो कॉम्पोजिशन, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन होता है, जब उसको लोग सराहते हैं, उसको पसंद करते हैं, स्पेशली अगर शाश्वत जैसा म्यूज़िक डायरेक्टर हो जो इतना यंग है, पहली बार फिल्म में म्यूज़िक दे रहा है, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है उसके लिए, रोमी के लिए जो पहली बार गाना गा रहे हैं, जिनकी आवाज़ इतनी ख़ास है, ऐसी आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी फिल्म में उन्होंने हमको म्यूज़िक इतना बेहतरीन म्यूज़िक दिया, जिस वजह से आज लोग म्युझिक के बारे में बात कर रहे हैं। महत्त्वाचं आहे, कारण मला वाटतं कवितेचं गाणं होणं ही प्रोसेस आत हिंदीही फॉलो करते, आपल्यासाठी तितकंच महत्त्वाचं असेल। जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री आज के दौर में एक बदलाव के मोड़ पे है, मराठी इंडस्ट्री हालांकि नेशनल्स और बहुत ही सैराट जैसी फिल्में हैं, बॉक्स ऑफिस पे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही। तो आपका देखने का अंदाज़ या नज़रिया रीजनल फिल्म्स की ओर कैसा हो? हालांकि मराठी इंडस्ट्री मराठी इंडस्ट्री होगी या पंजाबी इंडस्ट्री होगी, वो सब इतना अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक उनको अपने ऑडियंस की पल्स समझ में आती है कि वो क्या चाहते हैं, उनको क्या देखना है। एंड वो थिएटर जाते हैं फिल्म देखने के लिए, तभी ये फिल्में चलती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखी है कुछ मराठी फिल्में? मैंने मराठी फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन जो सैराट जो आपने फिल्म का नाम, उसका मैंने उस समय पे आई थिंक हम लोग कौन सी फिल्म, किसी फिल्म की शूटिंग करी थी और मैंने उसके गाने देखे थे। और मैं तो उससे मेरा मतलब, जिस तरह से उन्होंने शॉर्ट टेकिंग जो करी थी, जब वो लड़का चलते हुए आता है, उसको प्यार हो गया और वो चलते हुए आ रहा है, मुझे वो लगा मतलब अभी मैं, वो बहुत अलग चीज़ थी। मेरे को ऐसा लगा था मैं तो इंटरनेशनल फिल्म देख रही हूँ, उस तरह से उसकी शॉर्ट टेकिंग थी। तो हाँ, ये एक फिल्म है जो मैं बहुत देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे जितने भी दोस्तों ने देखी, मेरे भाई ने देखी, सबको बहुत
बहुत अच्छी लगी थी। एंड वो इसलिए अच्छी लगती हैं लोगों को मेरे ख्याल से क्योंकि कहानियाँ बहुत रिलेटेबल हैं। यू नो, आप ऐसे लोगों को देख रहे हो जिनको आप समझ सकते हो, जो आपकी तरह ही हैं। जैसे दिलजीत की फिल्में भी कितना अच्छा करती है पंजाब में, यू नो, क्योंकि आई गेस दिलजीत भी समझते हैं इनकी, और इनकी टीम समझती है कि ऑडियंस क्या चाहती है। सो हाँ, मुझे खुशी होती है देखकर। दिलजीत, आपका क्या कहना है? या डेफिनेटली, क्योंकि मैं खुद एक रीजनल सिनेमा से हूँ, पंजाबी सिनेमा से हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई किसी भी रीजनल सिनेमा की कोई मूवी इतना अच्छा करती है। चलो साउथ का तो मुकाबला नहीं हो सकता बाहुबली तो इस लाइक वो तो बहुत बड़ी पिक्चर है और बजट बहुत बड़ा है उनका, लेकिन जैसे सैराट हो गई, लय भारी हो गई, सो बहुत सारी हिंदी पिक्चरें जब मराठी पिक्चरें जब आती हैं तो वो अच्छा करती हैं तो सबको पता चलता है और सब देखते हैं। तो जितनी भी मराठी पिक्चरों पे काम हो रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, सैराट के म्यूज़िक पे और उसकी टेकिंग पे बहुत अच्छे लेवल पे काम हुआ है। सो आपको बधाई है पूरे मराठी सिनेमा को हम सब की तरफ से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। प्रियंका ने वेंटिलेटर जैसी एक मराठी फिल्म की है, क्या क्लीन स्लेट अनुष्का के ज़रिए कुछ नया मराठी में आना चाहोगे? अगर मुझे मौका मिलेगा, अगर हमें ऐसी कुछ फिल्म मिलेगी, वेंटिलेटर काफ़ी अच्छा भी किया, मैंने सुना है। नवंबर फर्स्ट वीक में रिलीज़ हुई थी और आशुतोष गोवारिकर, राजेश मापुस्कर ने डायरेक्ट की थी, फरारी की सवारी जिन्होंने की थी, राजू हिरानी के चीफ एडी जो थे, तो बहुत अच्छा चला था। और हालांकि उसी वक्त डिमोनेटाइजेशन का जो हादसा हुआ उसके बाद थोड़ा सा बदलाव आ गया, पर वापस उन्होंने पिकअप किया, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो दौर ही अलग था। हाँ। और वो स्पेंड करना कोई चाह नहीं बहुत रहा बड़ी बात है, बहुत सी फिल्मों ने अच्छा नहीं किया था उस समय पे, तो इसने किया तो ये बहुत सही बात है। बहुत अच्छा किया था और बॉक्स ऑफिस पे अपना एक मकाम हालांकि बनाया और कंटेंट भी बहुत स्ट्रांग था उसका। आई थिंक वो ही की होता है, यू नो, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज में फिल्म बना रहे हो, कंटेंट सब कुछ है। क्योंकि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट होगी अभी, यू नो, उनको पता है कि और इतनी सारी चीज़ें उनके पास देखने को, टीवी में इतने सारे प्रोग्राम आते हैं, आपको आपके कंप्यूटर में आप इतने सारे शोज़ देख सकते हैं, कितने सारे यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें होती है जो आपको एंटरटेन कर सकती है। तो अगर आप थिएटर जा रहे हो तो वो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए या कंटेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो आई थिंक हो रहा है, यू नो। एंड फ्यूचर में हम लोग भी अपनी फिल्मों के साथ वही कर रहे हैं। हम हमारे लिए कंटेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आगे जाके ऐसी कोई मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिली तो आई एम श्योर ऑब्वियसली हम फिर करना। I'll keep my finger crossed. We'll keep our fingers crossed. Yes. और मराठी खाना पसंद है, यानी मराठी खाना? थालीपीठ। अरे वाह, मिसळ पाव, वड़ा पाव और थालीपीठ ज़्यादा अच्छा? थालीपीठ क्योंकि हेल्दी भी होता है बहुत ज़्यादा। हाँ, 9 धान्यों से बना हुआ। हाँ, वो बहुत हेल्दी होता है। और लेकिन मुझे मिसल पाव भी अच्छी लगती है, लेकिन पाव लाइक मैं ब्रेड थोड़ा कम खाती हूँ। दिलजीत, आपने ट्राई किया? हालांकि मक्के दी रोटी सरसों का साग हमें भी पसंद है, पर मराठी मिसल पाव। हाँ, अभी मैं क्योंकि मुंबई में हूँ तो सुबह बुफे में होता है। अच्छा। तो ऐसे मैं एक बार तो निकल जाता हूँ, फिर आके थोड़ा सा मराठी बोलना आप पसंद करते हो? आता है आपको कुछ? मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है क्योंकि बात कर रहा होता है। मैं फ्लुएंटली बोल तो नहीं पाती हूँ, लेकिन बोलिए। वो दर्शकों की डिमांड पे वो जब फ़ोन करते हैं आप किसी को तो बहुत अच्छा बोल के दिखाएंगे आपको। समझो आपने फ़ोन किया अनुष्का जी को और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसके बाद में कैसी आवाज़ आएगी? आपण ज्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहात ते व्यक्ती दुसऱ्या कॉलवर आहे, कृपया लाईनवर राहा किंवा नंतर कॉल करा। हे ऐकण्यासाठी तरी किमान आपण एकदा फोन करायला हवा। दिलजीत, आपको मुझे आती है एक ही लाइन आती है जी, मुलगी शिकली प्रगती झाली। वाह वाह, मोठा संदेश है, वेगळ्या अर्थाने का असे ना, पण बहुत अच्छा लगा आपसे, क्योंकि हमें लगता है बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म और बहुत ही नीट एंड क्लीन आज की दौर में एक अलग मकाम बनाने वाली फिलोरी रहेगी। हमसे इतने अपनेपन से बात करने के लिए विश यू लव लक एंड सक्सेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। आणि यासोबतच ढांटड्यांच्या या खास भागात आता वेळ झालेली आहे इथेच थांबण्याची। ताज्या घडामोडींसाठी बघत रहा ABP माझा।